अरे वाह भाभी, आपने आलू के पराठे बनाए, मजा आएगा आज तो। पराठों की खुशबू से ना भूख डबल हो गई है ना परी? अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो आज ये व्रत मैं ही रखती। बेचारी रोली। उमा भाभी, मैं ऐसा करता हूँ, एक पराठा और ले ही लेता हूँ। कितने मोटे हो रहे हो। अरे अपना वजन तो देखो, कंट्रोल करना सीखो। अरे बेटा, इसको दे दे पराठा, वरना तेरे पेट में दर्द चालू हो जाएगा। यहाँ हमारा पेट चिल्ला चिल्ला कर खाना मांग रहा है और ये लोग हैं कि पराठे ठूस ठूस कर अपने पेट की जान निकाल रहे हैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। रोली, मीन साहब, हमारे लिए खाना ऊपर लेकर भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मौसी जी, आप बिना नाश्ता किए क्यों जा रही? मुझसे रोली की हालत देखी नहीं जाती। वो बच्ची भूखी रहे, मेरे मुंह में तो एक निवाला नहीं जा पाएगा ना। देखो, मैंने तय कर लिया है, आज रोली के साथ साथ मैं भी व्रत रखूंगी। लेकिन मौसी जी, इससे माता रानी भी डबल खुश हो जाएंगी और रोली को साथ भी मिल जाएगा, है रोली? समझने वाली बात है, अगर आज जिज्जी यहाँ होती तो वो भी ऐसा ही करती ना। मौसी जी झुमकी के लिए ये व्रत रख रही हैं, लेकिन झुमकी तो ये व्रत रखना ही नहीं चाहती। मौसी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब शगुन तो मुझसे हुआ ना, और पंडित जी ने भी इसलिए मुझे ये व्रत रखने को कहा है। आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। बच्चा, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? घर में सबसे छोटी होते हुए भी तुम घर के लिए इतना सब कुछ कर सकती हो, तो क्या मैं एक दिन भूखी नहीं रह सकती? वैसे भी कहते हैं ना, महीने में एक आध दिन तो भूखा रहना ही चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। डाइटिंग वाइटिंग होती है, फिगर भी मेंटेन हो जाती है, हाँ? लेकिन मौसी जी, आप ना, मैंने कह दिया सो कह दिया। ठीक है मौसी जी, मैं अभी है। भाई तुम लोग तो खाओ, और शैलू को मेरे हिस्से का भी दे दो, बस खा ले बच्चा, खा। साला याद ही नहीं आ रहा। सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे को उस जगह का नाम याद ही नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे भी करके मेरे को उस जगह का नाम याद करना ही होगा। जगह का नाम क्या था? कौन सी जगह थी? वो जगह जो भी थी, लेकिन हाँ, दिल्ली के आसपास की जगह थी। अगर मैं दिल्ली के आसपास की जगह ढूंढूं तो, लेकिन दिल्ली के आसपास की जगह के नाम वो कहां ढूंढूंगी? अरे यार, ये अरे साला, ये तो नक्शा है। इससे मुझे सारी जगह पता चल जाएगी। हाँ, यहीं पर होगा कुछ तो। ये है DE दिल्ली। हाँ, दिल्ली। अरे यार, ये इंसानों के पढ़ने के लिए है
या फिर चींटियों के? इतने छोटे छोटे अक्षर में लिखा है कि कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किशनगढ़, इसके आसपास ही होगी वो जगह। LAX लक्ष्मणपुर। याद आ गया। अरे लक्ष्मणपुर, नैना ने मेरे को इसी जगह का नाम बताया था। और प्रेम और सिमर भी लक्ष्मणपुर ही घूमने गए थे। तो जाहिर सी बात है इन लोगों को ये नकली रोली भी वहीं मिली होगी। मैं अभी वीरू को फोन करके ये बात बताती हूँ। बिल्लो। हाँ बिल्लो बोल। वीरू, मेरे को उस जगह का नाम याद आ गया। उस जगह का नाम है लक्ष्मणपुर। वहीं प्रेम और सिमर घूमने गए थे। क्या बात है बिल्लो, तूने तो कमाल कर दिया। एक झटके में तूने सारी पहेली ही सुलझा दी। अब हमें भारद्वाज हाउस से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता बिल्लो। मैं फौरन लक्ष्मणपुर जाकर उस नकली रोली की सच्चाई का पर्दाफाश करता हूँ, ठीक है? हाँ वीरू, तू जल्दी से सच्चाई का पता लगा, फिर देखना इस नकली रोली और पूरे के पूरे भारद्वाज परिवार के लोगों को उनके बोरिया बिस्तर के साथ मैं इस घर से कर दूंगी गुल। भारद्वाज हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। वकील साहब, आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी करवाइए। मिस्टर प्रेम, आपने मुझे जितने भी क्लॉजेस बताए थे उन सबको इंक्लूड करके मैंने पेपर्स रेडी करवा लिए। ठीक है वकील साहब, मैं फाइनल पेपर्स रेडी होने से पहले एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ। ये प्रेम किस पेपर्स के बारे में बात कर रहा है? हाँ? ठीक है, आपसे वहीं आकर बात करता हूँ। प्रेम, ये किसका फोन था? किस पेपर के बारे में बात कर रहा था तू? है मौसी जी, मैं वकील साहब से बात कर रहा था के बारे में। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ माता जी के नाम हो जाए। हाँ, पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है जो तू ये पेपर बनाने के लिए इतना उतावला हो रहा है? ये समझने वाली बात है, अब तो हमारी रोली हमारे पास है। अब हमसे हमारी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता ना। हाँ मौसी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन रोली भी यही चाहती है कि माता जी के वापस आते ही प्रॉपर्टी उन्हें सौंप दें। भूख के मारे जान निकली जा रही है। नींद सब भी ना, क्या करें? पनीर की सब्जी, पराठे और गुलाब जामुन। हमने पहले ही कहा था हम भूखे नहीं रह सकते। अरे आग लगे इस परिवार को। सब तो मजे से खाना ठूसे जा रहे थे और हमें कह दिया कि भूखे रहो। अरे ऐसे अपशगुन दूर नहीं होने वाला, उल्टा पाप लगेगा तुम लोगों को। अरे पेट दुखेगा तुम लोगों का। मतलब ही कहेंगे। बिरजू चाचा ने बिल्कुल सही कह रहे थे, रईस लोग किसी के सगे नहीं होते। नींद सब भी अब तक क्यों नहीं है? कहीं खुद तो खाना खाना शुरू नहीं कर दिया मेम साहब ने? ना पापा ना, बहुत भूख लगी है। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, अभी के अभी। अरे हमें कुछ भी चलेगा। मेम साहब,
झुमकी, मुझे लगा कि मौसी जी से बात करने के बाद तुम सच में व्रत रखना चाहती। तुम्हें क्या सपने आते हैं जो अपने आप सब कुछ समझ लिया? भूख के मारे हमारी जान निकली जा रही है। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी उस मौसी जी के कहने पर हम अपना खाना छोड़ देंगे? हमारे लिए खाना सबसे पहले, बाकी सब बाद में। हाँ, और हाँ, एक और चीज ध्यान से सुन लो, हम ये व्रत नहीं रख सकते। हमें ना बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें खाना चाहिए अभी अभी इसी समय। समझ में आई बात? लेकर आओ खाना, वरना हम तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे। हाँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, कह देते हैं। कितना फर्क है झुमकी और रोली। मेरी डोली हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी, सबको खाना परोसना, खिलाना, कितना अच्छा लगता था उसे। क्या? कहाँ खोई हुई हो? हम कब से अपनी परेशानी सुनाए जा रहे हैं और तुम हो कि अपने ही ख्यालों में खोई हो। तुम शांत हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जल्दी। किसी ने मुझे खाना ले जाते हुए देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। साला, ये सिमर खाना लेकर कमरे की तरफ क्यों जा रही है? इस नकली रोली का तो आज व्रत है, तो फिर भगवान भला करे आपका, अब जान में जाना ही। ये क्या? बस इतना सा खाना? तुम जानती हो ना सुबह से भूखे हैं, और दाल चावल खाए। झुमकी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, दाल चावल के बिना खाने को हाथ भी नहीं लगाते हम। हाँ, लेकिन ठीक है, आज झुमकी काम चला लेगी, लेकिन आगे से ध्यान रखना तो। तो ये व्रत हो रहा है? अब देखना, पूरा का पूरा भारद्वाज परिवार तेरे इस व्रत का सच देखेगा। खाओ खाओ। लगता है भूख कुछ ज्यादा ही लगी है। और यार, क्या खाती है तू इतनी जल्दी जल्दी, और वो भी बिना सांस लिए? क्या बात है, खा खा खूब खा। मैंने ना अच्छे से रिकॉर्ड भी कर लिया है। देखना है ये अभी नहीं, ये रिकॉर्डिंग ना हम पूरे भारद्वाज परिवार के साथ मिलकर देखेंगे। कितना मजा आएगा ना मिस। नाम नहीं बताना है? कोई बात नहीं, वैसे भी आज तेरी असलियत के साथ साथ तेरा असली नाम भी पूरे भारद्वाज परिवार के सामने आ ही जाएगा। फिलहाल तो तेरी ये रिकॉर्डिंग मेरे इस फोन में कैद है।
सिमर, तू आखिरकार ये मान क्यों नहीं लेती कि ये रोली नहीं बल्कि उसकी कोई हमशक्ल है? अगर ये रोली होती ना तो अपने परिवार के लिए रखा हुआ व्रत कभी नहीं तोड़ती। और देखना, मेरी इस बात से पूरा का पूरा भारद्वाज परिवार भी सहमत होगा। भारद्वाज परिवार के लोगों, अरे आओ, आज मैं तुम लोगों को एक गर्मा गर्म खबर सुनाने वाली हूँ, जिसे देखकर, जिसे सुनकर तुम सबके सब एकदम हक्के बक्के रह जाओगे। अब कौन सा खेल दिखाने जा रही हो सबको इकट्ठा करके? अब तेरा बंदर कहाँ है वीरू? सही कह रही है मौसी जी। अब कौन सा नया ड्रामा दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? इस घर में ड्रामा कौन कर रहा है आज मैं तुम सबको बताऊंगी। बताऊंगी नहीं, बल्कि तुम लोगों को दिखाऊंगी कि कौन ड्रामा कर रहा है। विश्वास का जो पर्दा पड़ा ना तुम लोगों की आंखों पर, थोड़ी देर में ये पर्दा हटने वाला है। क्या मुझे नीचा दिखाने का कोई नया तरीका ढूंढ लाई हो? आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? कितनी बार मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना। अरे आखिर कब तक मुझे अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ेगी? आखिर मैं पूछती हूँ, क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? हाँ, एक तो पहले ही रोली की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम इसे चैन से जीने नहीं देती। खुशी प्लीज मेरी रोली का पीछा छोड़ दो। एक मिनट। क्या कहा तूने? मेरी बहन?